हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन की बेसिक को डिस्कस करेंगे। और ट्रेडर्स, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना, जिसमें मैं आपसे हम इन बातों को डिस्कस करेंगे कि भाई ये प्राइस एक्शन होता कहाँ है, कहाँ वर्क करता है, इससे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और इसकी मेनली रीज़न ये है कि अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं समझाऊंगी तो आप इस काबिल नहीं हो पाएंगे। आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट पे अप्लाई करें। और जब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी इसके पास नॉलेज होगी कि ये कहाँ वर्क करती है, कैसे करती है, किस अंदाज में प्राइसेस मूव होती हैं, तो आप यकीन माने आपके लिए बहुत ईजी होगा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाना और उससे ईजी वे में प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ ट्रेडर्स कि हम प्राइस एक्शन में जो है इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पर वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें हर इंडिकेटर की सेम वैल्यू होती है। जैसे RSI पे लोग कहते हैं 70 पे सेल करो, 30 पे बाय करो। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उनकी कंडीशन सेम होती हैं सबके लिए। पर प्राइस एक्शन में सबका अपना व्यू होता है मार्केट को देखने का। मैं अपनी नज़रिए से देखूंगी, आप अपने नज़रिए से देखेंगे। आपकी ट्रेंड लाइन लगाने का अंदाज़ अलग होगा, मेरा अंदाज़ अलग होगा। तो इसलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी वीडियो में बात करेंगे कि प्राइस एक्शन होती क्या है। बहुत सिंपल और ईजी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो प्राइस की मूवमेंट को हम प्राइस एक्शन कहते हैं भाई। अब प्राइस की मूवमेंट क्या थी, मार्केट में पास में प्राइस की मूवमेंट जो थी उसमें मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया फ्यूचर में, तो इसी बेस पे हम देखते हैं कि जब दोबारा मार्केट उसी प्राइस पर आई तो क्या पॉसिबल चांसेस हैं रिएक्शन देने के, फ्यूचर डिसाइड करने के। उन चीज़ों को जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उन प्राइस की फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मार्केट कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम यही बात मैं जो अभी आपको समझाइए कि पास मूवमेंट को देखते हैं। बस पास में मार्केट ने क्या मूवमेंट दी थी जब वो इस प्राइस पे थी, उससे हम मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगी कि ये सिर्फ पॉसिबल चांसेस होते हैं कि मार्केट ऐसा मूव करेगी। ये 100% नहीं है, कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। और अगर कोई दे रहा है तो वो गलत दे रहा है। कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता फ्रेंड्स के प्राइस एक्शन में 100% है और इसमें SL हिट नहीं होंगे। SL आपके हिट होंगे। SL इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। SL से घबराना नहीं है हमने, वो पार्ट है हमारी ट्रेडिंग का। इस वजह से कि जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पास्ट की एग्जांपल देती हूँ। थोड़े दिनों पहलों की बात है, 2 हफ्ते पहले हो गए की बात है कि जब मार्केट में गोल्ड की सिचुएशन थी कि वो सेलिंग पोजीशन पे था। ठीक है, फ्राइडे की दिन था आई गेस। मार्केट फुल सेल की ट्रेंड में थी और यही था कि मार्केट मज़ीद डाउन ट्रेंड में जाएगी। लोगों ने एंट्रीज ली हुई होंगी, मार्केट बंद हो गई। जब सैटरडे को वॉर हो गई फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, जो ये कंडीशन आई हमारे पास, सिनेरियो आया, उसमें चांसेस थे कि मार्केट में एक हलचल आएगी। जी हाँ, मार्केट में हलचल आई। जब मंडे मार्केट ओपन हुई तो लोगों के बहुत SL हिट हुए क्योंकि मार्केट बाय में चली गई। अब जितने सेल वाले होंगे उन ज़्यादातर, जब जाहिर सी बात है मार्केट कह रही है, चीख के बोल रही है कि मैं सेल में जाऊँगी, तो ऑब्वियसली हर कोई सेल में एंट्री लेगा। उस सेल ने आपके SL हिट करवाए। अब यहाँ फंडामेंटल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंडामेंटल इम्पैक्ट ने क्या किया भाई, आपके SL हिट करवा दिए। लेकिन कोई बात नहीं, SL हिट हो गए, आगे जाके मार्केट हमें दोबारा मौका देगी। तो इस तरीके से मार्केट में SL TP चलता रहता है। लेकिन आपको जो है वो चीज़ फॉलो करनी है जो उस वक्त मार्केट आपसे कह रही हो कि मुझे बाय करो या सेल करो। यहाँ इम्पॉर्टेंट एक और ये बात है कि जो है ट्रेंड लाइन, आप प्राइस एक्शन आपसे कहता क्या है। प्राइस एक्शन के कुछ रूल्स हैं। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होता है, मार्केट को स्ट्रक्चर को देखना होता है, समझना होता है। ट्रेंड सेट करना होता है कि ट्रेंड क्या बता रहा है। उसके बाद आप उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल लगाते हैं। लेवल लगाने के बाद आप क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि उस पर कोई पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न बहुत तरीके से होते हैं। हेड एंड शोल्डर होता है, राइजिंग वेज होता है, फॉलिंग वेज होता है, डबल बॉटम होता है, ट्रिपल टॉप होता है। ये बहुत सारे आपके पास पैटर्न्स होते हैं।
उनको भी हम डिटेल में आगे एक एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उनसे क्या होता है, आप वो पैटर्न देखते हैं, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, एंट्री के बाद ब्रेकआउट के मैं तो कहूँगी कि बहुत से लोग ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, पर मेरे लिए क्या है कि ब्रेकआउट के बाद मैं रीटेस्ट का वेट करती हूँ। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मोमेंटम देख के एंट्री ली, टीपी और एसएल 1:2 का रेशो रखा और अपना वेट किया। अगेन यहाँ पे ये आप सिर्फ अपने एनालिसिस कर सकते हैं, पर अगर कोई न्यूज़ उस वक्त आ गई और आपका एसएल हिट हो गया तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना। आपने मज़ीद एविडेंस देखना है कि या तो आप उस न्यूज़ को छोड़ दें एक दिन के लिए, अगर एसएल हिट हो जाए आप छोड़ दें उस न्यूज़ की वजह से, वरना आप वेट करें, और भी पेयर्स होते हैं, किसी और पेयर में आप इन्वॉल्व हो जाएं। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि पूरी प्राइस एक्शन, जितने भी ये मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए हैं, ये सारी प्राइस एक्शन बेस करती है रूल्स पर। सब चीज़ों के रूल्स हैं, ट्रेंड लाइन मार्क करने के रूल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के रूल्स हैं, आपके चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के रूल्स हैं, यानी टोटली ये रूल बेस है। अगर आप इन रूल्स को फाइंड करेंगे, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये बेहतरीन वर्क करेगी। आपको रूल्स को बस फॉलो करना है। आई एम 100% श्योर कि मुझे किसी चीज़ ने भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाया। अगर मैं प्रॉफिटेबल हुई हूँ या अगर मुझे फॉरेक्स समझ में आई है कि मैं आज आप तक ये अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैंने इन रूल्स को फॉलो किया है। मेरे लिए प्राइस एक्शन ऐसा मेथड है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी इंडिकेटर मैं नहीं समझती कि एक ट्रेडर के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ आपको अपने रूल्स के साथ चलना है और मार्केट से सुकून से अपना प्रॉफिट का शेयर निकालना है। ट्रेडर्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। प्राइस एक्शन के हर टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स बताऊंगी, उसको ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगी और उसकी इम्पोर्टेंस को बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।